डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आप सभी व्यूअर का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी व्यूअर में से ऐसे बहुत से होंगे जो कि रेगुलरली या फिर हमेशा होम्योपैथी का ही ट्रीटमेंट लेते हैं अपनी फिजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपने फिजिकल डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि मेंटल डिसीज या मेंटल डिसऑर्डर पे भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल होता है। मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट अपने मुंह से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाते हैं और हम उनके मेंटल सिम्टम्स को पढ़कर उस बेसिस पे मेडिसिन दे देते हैं और उससे जो है उनकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है फियर के ऊपर होम्योपैथी की 5 बेस्ट मेडिसिन, जिन्हें मैं बताऊंगी आपको सिम्टम्स के साथ। और मैं अलग अलग फियर के ऊपर आपको 5 होम्योपैथी की अलग अलग दवाइयां बताऊंगी जो कि आपको फियर आपको जिस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन लें। कि मेंटल सिम्टम्स के लिए हमको पेशेंट की ओवरऑल जो है पर्सनालिटी और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालने होते हैं, बट मैं आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स बताऊंगी जिनके बेस पे आप मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इस तरीके का फियर है तो ये मेडिसिन आप लें। इसकी मोटे तौर पे आप एक सिलेक्शन कर सकते हैं मेडिसिन का। फ्रेंड्स, फियर है क्या? फियर एक इमोशंस है, मीन्स की एक नेगेटिव फीलिंग है जो आपके माइंड में आती है। वो फिर ये रियल चीजों से भी हो सकती है, मीन्स कि आपको किसी चीज से नुकसान का डर है, फिजिकली हार्म या मेंटल हार्म का डर है, या फिर वो एक इमेजिनरी भी चीजों से हो सकता है कि वो आपके माइंड में वो इमेजन चल रही है, परसेप्शन चल रहे हैं, उनसे अपने आप को आप भयभीत महसूस कर सकते हैं, डरा हुआ महसूस कर सकते हैं। और फियर ये किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। मोस्टली बच्चे तो डरते ही हैं काफी चीजों से, बड़ों में भी कुछ कुछ चीजों का डर उनकी एडल्ट में, उनकी ओल्ड एज तक भी इवन डर बना रहता है उनके माइंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जानते हैं पहली मेडिसिन वो किस डर में काम आती है और कौन सी मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन जो है फियर की वो है एकोनाइट नैप प्लस। एकोनाइट नैप प्लस में कई तरह का फियर या कई तरह का डर आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फियर ऑफ डेथ। साथ ही वो अपने फ्यूचर से भी डरेगा, मीन्स की आने वाले समय को लेकर, अपने भविष्य को लेकर वो बहुत भयभीत रहेगा। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी वो डर सकता है, मीन्स की क्राउड से उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। भीड़ में अगर छोड़ दिया जाए तो वो काफी डर जाएगा, खोने का डर उसे भीड़ में रहेगा कि वो कहीं खो गया, या फिर एक अलग ही तरह की उसे घबराहट या बेचैनी होने लगेगी भीड़ में जाने से। या फिर स्ट्रीट को क्रॉस करते टाइम, मीन्स वो रोड क्रॉस करते हैं, कोई भी चीज को क्रॉस करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डर होने लगता है माइंड में, और इस डर के कारण उनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा और बेचैनी महसूस होने लगेगी, इवन उल्टी तक उनको हो जाती है। और नौजिया तो लगता ही है उन्हें कि अब उल्टी हो जाएगी, घबराहट, सर दर्द, बेचैनी और बिल्कुल ठंडे पड़ जाना, पसीना निकलना, ये सारे सिम्टम्स उस समय देखने को मिलने लगेंगे। और अगर ये सिचुएशन आपको अचानक से भी क्रिएट हो रही है, आप सोचेंगे मुझे पहले नहीं होता था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आज ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप एकोनाइट मेडिसिन को यूज करें। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लें और हर 2 घंटे में इसकी 2-2 बूंद डायरेक्ट अपनी टंग पर आपको लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फियर के लिए, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये भी 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है। इसमें जो फियर होता है, मीन्स की जो डर होता है पर्सन का, वो होता है इवेंट में जाने में, मीन्स की पब्लिक को फेस करने में। जैसे कि अगर आप किसी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं, आप कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है, कुछ भी प्ले करना है, मीन्स पब्लिक के बीच जाके आपको कुछ करना है, तो उसके जाने से पहले जो घबराहट, बेचैनी और डर लगने लगता है कि क्या हम ये कर पाएंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर और भी अनचाही चीजों का डर अगर आपके माइंड में आ रहा है, आपकी हिम्मत टूट रही, घबरा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी हो रही है, परफॉर्मेंस देने से पहले जो आपको नर्वसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और इसमें पेशेंट को कभी कभी एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन फेस करनी होती है तो उससे पहले उनको एक स्टूल की डिजायर होती है, मीन्स उनको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होने लगता है, ऑटोमेटिक ही पेट में ऐसी सेंसेशन होने लगती है कि मीन्स इस तरह के कार्यक्रम में जाने से पहले उन्हें जो है फ्रेश होना पड़ता है। तो ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है, ये इस तरह के सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। और जैसा मैंने कहा, इसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसे भी आपको हर 2 घंटे में 2-2 बूंद इसकी डायरेक्ट अपनी टंग पर लेना है। जो थर्ड मेडिसिन है वो है बोरेक्स 200। इसे आप 200 की पोटेंसी में लें और दिन में 2 से 3 बार अपनी जीभ पर लें।
इसका जो डर है बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का है कि इसमें जो पेशेंट है वो डाउनवर्ड मोशन में मीन्स कि नीचे उतरने वाली जो भी कंडीशन है उसमें डर लगता है। जैसे कि अगर वो छत पे है और उसको नीचे उतरना है, सीढ़ियों से नीचे आना है वापस, तो उसे लगेगा कि वो गिर जाएगा, या फिर और भी किसी दूसरी चीजों का उसके माइंड में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, वो डरने लगता है कदम बढ़ाने में। या फिर जैसे किसी हाइट पे हैं, पहाड़ पे हैं, कहीं पर भी ऊंची जगह पे हैं और वहां से अब उन्हें उतरना है, तो वो पैर रखने में ही जो अपना फर्स्ट स्टेप उठाएंगे उसमें ही उन्हें बहुत ज्यादा डर महसूस होता है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि किसी भी हाइट वाली या ऊंची जगह से या कहीं पर भी अगर वो उतरना चाहते हैं तो उतरते समय पे जो डर मन में रहता है उस डर को दूर करने के लिए बोरेक्स मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है मेडोराइनम 200। इस मेडिसिन के मेन सिम्टम है कि जो पेशेंट है उसे अंधेरे कमरे से बहुत डर लगेगा। अगर वो अकेला है या किसी के साथ भी हैं, लोग भी हैं साथ में, लेकिन अगर वहाँ अंधेरा हो गया है तो भी वो बहुत ज्यादा डरेंगे। या फिर ऐसी अंधेरी कोई जगह है जहाँ पर भी वो जा रहे हैं, रास्ता जो है वो थोड़ा सुनसान है, अंधेरा अगर वहां मिल रहा है तो भी उन्हें बहुत डर महसूस होने लगेगा। और ऐसे लोगों को लगेगा कि उस अंधेरे में उनके पीछे कोई आ रहा है या फिर कोई उन्हें पकड़ना चाहता है, कोई पीछा कर रहा है, ऐसे भी उनको ख्याल आते हैं। तो इस तरह के केसेस में आप मेडोराइनम को दें 200 पोटेंसी में और 2-2 बूंद इसकी दिन में 3 बार लें। फिफ्थ मेडिसिन है वो एक्चुअली 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है और वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए है। वो 3 मेडिसिन कौन सी हैं पहले आप वो जान लीजिए, फिर मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ। उसमें जो पहली है वो है सिमिसिफुगा 30, सक्सीनम 30, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अर्जेंटम नाइट्रिकम मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इन तीनों मेडिसिन को मिलाकर लेंगे तो वो एक स्पेशल तरह का जो डर है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। और वो डर क्या है जिसे हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, मीन्स की एक बंद जगह में रहने का डर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे वो अगर लिफ्ट में बंद हो गए हैं, किसी भी ट्रेन में या ऐसी जगह पर भी जहाँ वो एक बंद इन्वायरमेंट में, बस में सफर कर रहे हैं, बंद बस है, मीन्स की जो ताजी हवा नहीं आ रही, ना उन्हें बाहर का व्यू दिख रहा, एकदम क्लोज इन्वायरमेंट है, तो उस जगह में उन्हें जो है बहुत डर महसूस होने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, घबराहट होने लगती, उल्टी मिचली भी उन्हें महसूस होने लगती, सर भारी हो जाता है, उनकी पल्स भी बढ़ जाती है, पसीना ठंडा आने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें ऐसे क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहने के कारण बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगे और जो मैंने सिम्टम्स बताए ये सभी महसूस होने लगे, तो हम इन तीनों मेडिसिन को मिक्स करके देते हैं और उनको लेने से धीरे धीरे उनकी ये टेंडेंसी भी दूर होती है। थी मेरी 5 मेडिसिन फियर के ऊपर। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो होम्योपैथी में अलग अलग तरह के फियर में हम यूज करते हैं। अगर आप किसी और तरह के फियर से भी सफर करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये मेडिसिन तो अपना वर्क करती ही है, बट के साथ अगर आप किसी भी डर से सामना कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी विल पावर को जरूर मजबूत करिए। अंदर अपनी आत्मशक्ति को, अपने अंदर की ताकत को इतना मजबूत करिए कि वो आपके किसी भी डर से लड़ सके। तो कुछ एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से भी करने होंगे। मेडिसिन तो अपना वर्क करती ही हैं। ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है आपको तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे शेयर करिएगा उन लोगों तक जो इस तरह की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो इसे प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, नहीं तो आगे जितने भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ अब तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।